अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। हमजा हानी भाई ने एक सवाल पूछा है और सवाल बहुत अहम है। लिखते हैं, महबूब भाई मैनेजर का वीज़ा निकला था, प्रोटेक्ट भी करवा लिया है, क्या प्रोटेक्ट होने के बाद वीज़ा कैंसिल हो सकता है? नंबर 1 आपने ये पॉइंट याद रखना है। या कोई एयरपोर्ट पर मसला पेश आ सकता है। नंबर 2 ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। वीज़ा कैंसिल हो जाए तो क्या पैसे ज़ाया हो जाते हैं या इसका कोई दूसरा हल है? ये 3 पॉइंट हैं, इन 3 पॉइंट के ऊपर मैं बात करूंगा। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी टिप दे दूं और मैं बता दूं आपको कि वीज़ा प्रोटेक्ट करवाना क्यों ज़रूरी है। जब भी आपका अरब के किसी भी मुल्क से नया वीज़ा निकलता है, पहली बार वीज़ा निकलता है, तो उस वीज़े को प्रोटेक्ट करवाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वरना आप पाकिस्तान की एयरपोर्ट से किसी भी अरब मुल्क के लिए सफ़र नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा आपकी एयर टिकट ही नहीं होगी। कोई भी हाई क्वालिटी अच्छी ट्रैवल एजेंसी जो है, जो नाम वाली ट्रैवल एजेंसी है, जो कि बहुत साफ सुथरा काम करती है, वो वीज़ा प्रोटेक्शन के बगैर आपको एयर टिकट बिल्कुल भी नहीं करके देंगे। अब वीज़ा प्रोटेक्ट करवाना क्यों ज़रूरी है? वीज़ा प्रोटेक्ट करवाना इसके लिए भी ज़रूरी है कि हुकूमत पाकिस्तान हमें प्रोटेक्शन मुहैया करती है। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, किसी भी मुसाफिर के साथ कोई भी हादसा पेश आए, किसी भी हादसे की सूरत में हुकूमत पाकिस्तान हमें वापस लेके जाने की जिम्मेदार है, हमारा इलाज मुआवजा करवाने की जिम्मेदार है, और इसकी मद में हम हुकूमत पाकिस्तान को कुछ फ़ीस पे करते हैं जब हमारा पहली बार किसी भी अरब मुल्क का वीज़ा निकलता है। उसके लिए हमें नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में फ़ीस पे करनी होती है, उसके लिए हमें हबीब बैंक में भी फ़ीस पे करनी होती है, और उसके बाद हमारे पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा प्रोटेक्शन की स्टैंप लगती है। अगर आप वीज़ा प्रोटेक्ट नहीं करवाएंगे, वीज़ा प्रोटेक्ट करवाने के बगैर आपने एयर टिकट करवा लिया है, आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो आपको बोर्डिंग पास नहीं मिलेगी। आपको एयरपोर्ट के हकाम यही कहेंगे, सबसे पहले आप अपना वीज़ा प्रोटेक्ट करवा के आएँ, उसके बाद आपको बोर्डिंग पास दिया जाएगा, यानी कि आपका एयर टिकट भी ज़ाया हो सकता है। यानी कि वीज़ा प्रोटेक्ट करवाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी और अहम है। चलते हैं इन सवालात के ऊपर। क्या वीज़ा प्रोटेक्ट होने के बाद कैंसिल हो सकता है? देखिए जी, वीज़ा प्रोटेक्ट करने वाले ये नहीं देखेंगे कि सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर आपका वीज़ा कैंसिल हो चुका है या एक्टिव है, क्योंकि उनके पास इतनी अथॉरिटी ही मौजूद नहीं है कि वो ये सब देख सकें। उन्होंने आपसे फ़ीस वसूल करनी है, फ़ीस वसूल करने के बाद उन्होंने आपका वीज़े की कॉपी देखनी है, आपका पासपोर्ट देखना है, और सब कुछ सही है, सब कुछ सेम टू सेम है, तो उन्होंने आपके पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा प्रोटेक्शन की स्टैंप लगा देनी है। आपका वीज़ा प्रोटेक्ट हो गया। ख्वाह आपका वीज़ा ओमान से कैंसिल हो जाए, ख्वाह कैंसिल होने के बाद आप वीज़ा प्रोटेक्ट करवाएं। यानी कि वीज़ा अगर कैंसिल हो चुका है पहले से और आप बाद में प्रोटेक्ट करवाने जा रहे हैं, फिर भी आपका वीज़ा प्रोटेक्ट हो जाएगा, या आप पहले वीज़ा प्रोटेक्ट करवा चुके हैं उसके बाद भी आपका वीज़ा कैंसिल हो सकता है। एयरपोर्ट की बात मैंने बताई कि पाकिस्तान के एयरपोर्ट के ऊपर तब तक आपको क्लियरेंस नहीं मिलेगी जब तक आप अपना वीज़ा प्रोटेक्ट नहीं करवाएंगे। अब आते हैं मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि ओमान के जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, जैसे मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मस्कत है, उसके बाद सोहार है, फिर सलाला है। सबसे ज़्यादा जो मुसाफिर हज़रात हैं वो मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर 2 लाइनें बनती हैं। एक लाइन बनती है पुराने लोगों के लिए जो कि छुट्टी खत्म करने के बाद वापस ओमान में एंटर होते हैं, और एक लाइन बनती है जो कि नए वीज़े पर, वर्क वीज़े पर या किसी भी नए वीज़े पर सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर आते हैं। इन 2 लोगों के लिए क्या सहूलियात हैं? जो सबसे पहले जो पुराने लोग हैं उनका ID कार्ड स्कैन होता है, उनका फेस स्कैन होता है, आई स्कैन होती है, उनके लिए गेट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, और उनके लिए 10 से 15 मिनट का ये प्रोसीजर है, वो बाहर निकल जाते हैं। अब जो नए लोग हैं उनके लिए उनका फेस स्कैन होगा, उनका पासपोर्ट स्कैन होगा, उनके वीज़े की कॉपी की जांच पड़ताल होगी, फिर उनके फिंगरप्रिंट होंगे, आई स्कैनर होंगे, और इमिग्रेशन हकाम की तरफ से फिर उनको एंट्री की इजाज़त दी जाती है। यहाँ पर कोई भी गड़बड़ है, यानी कि आपका वीज़ा कैंसिल है, आपने कैंसिल वीज़े पर ओमान का सफ़र किया, तो आपको उसी वक्त मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आपके मुल्क के लिए रवाना कर दिया जाएगा, यानी कि आपको वापस भेज दिया जाएगा, आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। आप एक फ़्लाइट के ऊपर ओमान में दाखिल होते हैं, यहाँ पर आकर आपको पता चलता है कि आपका वीज़ा कैंसिल है, आपको इमिग्रेशन हकाम चेक करते हैं, आपका वीज़ा कैंसिल निकलता है, तो आपको वहाँ पर ओमान एयरपोर्ट में बिठा लिया जाएगा, और उसके बाद जैसे ही आपकी कोई भी फ़्लाइट PI की या एयरसियाल की या कोई भी आपके मुल्क की फ़्लाइट है, उसमें आपको रिटर्न वापस भेज दिया जाएगा। फिर आपका ओमान में आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। वीज़ा कैंसिल हो जाए तो पैसे ज़ाया हो जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जब वीज़ा कैंसिल हो गया, जो वीज़े की फ़ीस है, जो मजूनिया की फ़ीस है 250 ओमानी रियाल, वो आपको वापस नहीं मिलेगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ ओमान के खाते में चली गई है। उससे ऊपर जितने भी पैसे हैं, नंबर 1 आपके 250 ओमानी रियाल मजूनिया की फ़ीस वापस नहीं मिलेगी, आपको 20 ओमानी रियाल आपके वीज़ा निकलवाने की फ़ीस वापस नहीं मिलेगी। नंबर 2
جب آپ نے اے ٹکٹ کروا لیا، اس کے اوپر آپ نے سفر کر لیا، تو آپ کے تقریباً سمجھے یہ سب پیسے ضائع ہو گئے. یعنی کہ ویزا کینسل ہو جائے تو یہ سب پیسے ضائع ہو جاتے ہیں. اب آپ کا ایجنٹ یا آپ کا ریلیٹیو آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے کیا نہیں، اس کے متعلق کچھ بھی کہنے سے میں قاصر ہوں. امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی کاوش آپ تمام دوست احباب کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے، چھوٹا سا پیارا سا ایک کمنٹ کر کے سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کر دیجئے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل محبوب ٹی وی کو سبسکرائب کر کے اس فیملی کا حصہ بن جائیں، تاکہ ہماری طرف سے آپ کے لیے عرب کی اچھی انفارمیشن، ویزا معلومات اور عرب کی تمام تر خبریں آپ تک پہنچتی رہیں. بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. آنے والی ویڈیو تک اپنا رکھیے خیال اور مجھے رکھیے دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.